Namaskar and welcome back everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study purpose of tourism. You may ask the questions: what motivates a tourist? Why tourism? What's the purpose of tourism? These are pertinent questions and the answers are particularly relevant for those who are or intending to be a tourism professional. जो टूरिज्म प्रोफेशनल हैं और बनने का इरादा रखते हैं उनके लिए ये आंसर बहुत ही रिलेवेंट और पर्टिनेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं पर्पस ऑफ टूरिज्म। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पर्पस ऑफ टूरिज्म। फर्स्ट वन इज 4S फॉर्मूला। व्हाट इज 4S? सन, सी, सैंड एंड सेक्स। इसको की 4S कहते हैं अमेरिकन पार्लेंस में। अमेरिका की बोलचाल की भाषा में इसे 4S कहा जाता है, जो कि वो टूरिस्ट जो कि टेम्परेट टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आना चाहते हैं, जिनको कि सी बीच, सैंडी सी बीच और गुड वेदर जिसमें सनशाइन गुड वेदर हो, वहां वो आने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये 4S फॉर्मूला जो है वो ज्यादातर उनके लिए होता है और वो यूज करते हैं 4S फॉर्मूला। और न्यू फैशन में ये आ गया है कि नया ट्रेंड या क्रेज ये बन गया है कि सन टैंड स्किन ओवर द पेल कॉम्प्लेक्शन। पेल कॉम्प्लेक्शन पे सन टैंड स्किन जो है आजकल के फैशन और ट्रेंड में बन गया है, इसलिए भी यहाँ इस तरह की टूर लोग करते हैं। और बहुत सारे एनालिस्ट ने 4S फॉर्मूला को टूरिज्म इन घेटो कहा है। घेटो क्या है? घेटो आर अर्बन एरियाज वेयर a specific racial or ethnic or social group is concentrated, often due to social isolation or economic disadvantage। तो एक स्पेसिफिक रेशियल और सोशल ग्रुप जो है या एथनिक माइनॉरिटीज कह सकते हैं कि वो वहां रहते हैं, उसे घेटो कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो घेटो में रहने वाले लोग हैं जनरली ये पुअर बैकग्राउंड के होते हैं और एग्रीकल्चर इनका मेन होता है लाइफ लिविंग के लिए। एग्रीकल्चर को यूज करते, दैट्स व्हाई दे मतलब कह सकते हैं कि एक्टिवली ये पार्टिसिपेट करते हैं टूरिज्म में, क्योंकि ज्यादातर घेटो जो है वो सी कोस्ट या सी बीचेस के किनारे डेवलप किए जाते हैं। क्योंकि आगे जब और एक्सपेंड हुआ, जब एक्सपेंडेड किया गया 4S फॉर्मूला को, तो इसमें गोल्फ को जोड़ा गया, अ स्पोर्ट विच इज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द मोर एफुलेंट कंट्री। जो सबसे ज्यादा जो एफुलेंट कंट्री, जो बहुत ही ज्यादा रिच कंट्रीज थी, वहां पे ये एक्सट्रीमली पॉपुलर हुआ गोल्फ, स्पेशली इन जापान में तो 1500 मिलियन टूरिस्ट जो थे 1993 में सिर्फ गोल्फ टूरिज्म के लिए ट्रैवल किया था इन्होंने। इसलिए ऑल ओवर एशिया में गोल्फ टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि ये सी कोस्ट या सी बीच के नियर हो या उन्हीं के पास हो। तो ये जो घेटो जो पोलो है, इसमें कैडीज होती हैं, कल्चरली विमेन कैडीज क्या होती है? जो गोल्फ प्लेयर होते हैं उनको असिस्ट करती है, उनके किट को लेना, ग्रीन एरिया को बताना, बॉल को लाना, स्ट्रोक बताना, तो वो असिस्ट करती है प्लेयर को। ये कैडीज साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन का भी काम करती है, असिस्टेंट एंड प्रोस्टिट्यूशन साथ साथ करती है फॉर एक्स्ट्रा अर्निंग, क्योंकि वो पुअर बैकग्राउंड को बिलोंग करती है। तो कह सकते हैं कि एक पार्ट है, एक सेक्स टूरिज्म भी एक फॉर्म ऑफ टूरिज्म है, जो कि तो ज्यादातर वो इलीगल ही है, लेकिन कुछ कंट्रीज में लीगल भी है। सेक्स टूरिज्म के जो स्पेसिफिक कंट्रीज हैं उनमें आते हैं आपके थाईलैंड, कंबोडिया और फिलीपीन, नाइजीरिया, नेपाल एंड सो ऑन। तो ये 4S फॉर्मूला है। अगला आता है लेजर टूरिंग, साइट सीइंग, कल्चर। सच टूरिस्ट लाइक टू वॉन्डर, ये वॉन्डर घूमते रहना पसंद करते हैं, उनके एक जगह पसंद करते हैं, एक जगह रहना उन्हें पसंद नहीं होता। वो एवरी नाइट एक न्यू प्लेस पे स्पेंड करना चाहते हैं। उनका एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो होता है उनका कैमरा होता है, वो हर जगह खुद जाके उस कैमरे में हर चीज को कैप्चर करना चाहते हैं। और उनके इस डीड से, उनके इस काम से क्या होता है कि एक टूरिस्ट गेज क्रिएट होता है, क्योंकि वो टूरिस्ट होते हैं जो कैमरा में एवरीथिंग को कैप्चर करते हैं और उसको अपने व्यू से उसको डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, जो कि मोर एंथुसियाज्म लाता है अदर टूरिस्ट के अंदर और इनकरेज करता है टूर के लिए। ये ज्यादातर मास पैकेज कैटेगरी में आते हैं, मास टूरिस्ट होते हैं। VFR, visiting friend and relations, this form is a strong motivation for
डोमेस्टिक टूरिज्म इन इंडिया, ये डोमेस्टिक टूरिज्म ही है। यू सी दिस इन एवरी लाइफ, एवरीडे लाइफ में आपको डोमेस्टिक टूरिस्ट आपको दिख जाएंगे। इसीलिए दैट्स व्हाई ये इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता। इनको जो बेनिफिट, इनको किस जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उनको इससे बेनिफिट मिलता है, बट जो अदर एकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज को इनसे किसी तरह की बेनिफिट नहीं मिलता है। Business and incentive travel. Business trips are not directed toward touristic center or resort. Touristic center और resort की ओर ये डायरेक्टेड नहीं होते। इनकी रिक्रिएशन और अदर चीजें इनके डिमांड नहीं होता। ये स्पेशल सर्विसेज की डिमांड करते हैं, लाइक कम्युनिकेशन एंड सेक्रेटेरियल फैसिलिटीज, मीटिंग एंड कन्वेंशन फैसिलिटीज, कार रेंटल कार एंड एकोमोडेशन with less emphasis on recreation facility। तो रिक्रिएशन उनका मोटो नहीं होता, उनका मोटो होता है कन्वेंशन मीटिंग। तो इसलिए कमर्शियल और डिप्लोमेसी रिलेटेड सेंटर जो होते हैं वो उनको चाहिए होता है, और इनके साथ उनको एक स्पेस चाहिए होता है। फेयर्स एंड एग्जीबिशन कन्वेंशन टूर के साथ आता है, तो फेयर्स एंड एग्जीबिशन लगते हैं इसके साथ, जो कि ये एग्जीबिशंस और फेयर्स तो हैं किसी भी इकोनॉमी के हेल्थ को बताते हैं। और ये जो पार्टिसिपेंट हैं जो इस एग्जीबिशन और फेयर्स में भाग लेते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है क्या, टू सैंपल सम ऑफ द लोकल टूरिस्ट ऑफर्स। लोकल टूरिज्म ऑफर करने का एक अपॉर्चुनिटी होता है कि वो कितने टूरिस्ट को ऑफर करके अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने एरिया में। इंसेंटिव ट्रैवल प्रोग्राम्स आर way for companies to reward their top performing employee with vacation और ट्रिप। बताया था मैंने लास्ट चैप्टर में कि वो अपने जो बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉय होते हैं उनको वो इंसेंटिव देते हैं, और इंसेंटिव के रूप में टूर पैकेज या ट्रिप रिवॉर्ड करते हैं। जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स आइटो है, आइटो ने इसके लिए इस तरह के इंसेंटिव टूर के लिए लॉन्ग हॉल के डेस्टिनेशन के लिए इंडिया को प्रेफर करते हैं, और इंडिया इज द बेस्ट प्लेस उनका कहना है लॉन्ग हॉल टूर के लिए। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म। स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म इज अ ब्रांच ऑफ नीचे टूरिज्म एंड अल्टरनेटिव टूरिज्म। नीचे और अल्टरनेटिव टूरिज्म का ये एक ब्रांच है जिनका स्पेसिफिक जो कि एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए टेलर्ड या बने हुए होते हैं उनका। फॉर इंस्टांस हेल्थ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, डार्क टूरिज्म, रिलीजियस, फूड टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ, ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट की ओर ये टूर करते हैं। तो और ये क्या कहते हैं, ट्रेंड आर ऑलवेज चेंजिंग। जो चेंजिंग ट्रेंड है इनको ये जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट टूरिस्ट होते हैं ये चेंजिंग नेचर के होते हैं। इसलिए जो टूर प्रोवाइडर हैं जो इनको टूर पैकेज प्रोवाइड करते हैं इन टूरिस्ट को, उनको ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करना होता है, क्योंकि इस तरह के टूरिस्ट जो है वो चेंजिंग ट्रेंड के साथ खुद भी चेंज होते हैं, और उनको वो सारी चीजें न्यू ट्रेंड की और डेवलप चीजें चाहिए होती है डे टू डे लाइफ में भी। दैट्स व्हाई ये अभी के समय में ट्रेडिशनल मास टूरिज्म मॉडल को छोड़ रहे हैं और स्पेशलिस्ट नीचे टूरिज्म की ओर ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। अल्टरनेटिव टूरिज्म की बात करें तो अल्टरनेटिव टूरिज्म लाइक टू डू थिंग्स डिफरेंटली, चीजों को डिफरेंट तरीके से करना पसंद करते हैं। दे वांट टू लेस विथ अदर टूरिस्ट एंड मोर विद द लिविंग कल्चर के साथ वो ज्यादा रहना चाहते हैं अदर टूरिस्ट के बजाय। इट मीन्स वो मास टूर को अवॉइड करते हैं। जो मास टूरिस्ट, उनका ये मानना है कि मास टूरिज्म से जो डेस्टिनेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसको वो अवॉइड करते हैं। सो जो एकोमोडेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन मास टूरिस्ट यूज करते हैं वो नहीं करते हैं। वो जो लोकल हेल्प, लोकल फैसिलिटी का ही यूज करते हैं। अगर रहने की बात करें तो वो रहते हैं कि दूर किसी गांव में रहते हैं, या ट्राइबल हेलमेट्स में रहते हैं, या प्लेस ऑफ एक्स महाराजाज ऐसे जगह पे वो रहते हैं। और वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो कि रिक्शा हुए, कैमल हुआ, म्यूल हुआ, वो उनका यूज करते हैं। और ट्रैवल इज विथ लोकल फ्रेंड्स, लोकल फ्रेंड के साथ, किसी भी जो लोकल है उनके साथ वो उनको अपने साथ लेके वो ट्रैवल करते हैं। तो इसका वजह क्या होता है, इनका वजह यह होता है कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं उस डेस्टिनेशन के सोशल, रिलीजियस एंड ट्रेडिशंस के लिए। ठीक है, और इसके लिए बेस्ट प्लेस इंडिया को अल्टरनेटिव
टूरिज्म के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन इंडिया को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी अ सब्टल मिक्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न, रिचुअल एंड अर्बन, है ना, फील्ड्स विथ लोकल कलर एंड वाइटलिटी। आप यहाँ पे एक साथ इंडिया में ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अदर डिटर्मिनेंट्स निर्धारक जो कि हमें टूर के लिए इनकरेज करते हैं, फर्स्ट वन इज साइकोलॉजी। एज अ ब्रेक फ्रॉम वर्क और एज अ मेडिकल नीड, tourism provides relaxation in an environment that is completely different to the house home surrounding। तो उनको लगता है कि हम अपने जो कि हमारा नॉर्मल प्लेस ऑफ लिविंग और प्लेस ऑफ वर्क है उससे बाहर, जो नॉर्मल सराउंडिंग है उससे बाहर अगर जाएं हम, तो अगर वर्क से ब्रेक चाहते हैं या मेडिकल क्योर चाहते हैं, तो हमें वो ज़्यादा रिलैक्सेशन देगा और हम जल्दी क्योर हो जाएंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल फिक्स है उनके दिमाग में कि हमें बाहर जाना चाहिए रिलैक्सेशन एंड मेडिकल क्योरनेस के लिए। उसके अलावा जो उनके कॉलिग्स हैं, नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी उनके जो चॉइस है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो खुद के एक्सपीरियंस को शेयर भी करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि आपको यहाँ जाना चाहिए, ये चीज जगह बड़ी अच्छी है। It is also fashionable to take a holiday at a certain time of the year or to certain destination। ये एक फैशनेबल ट्रेंड बन गया है और फैशनेबल माना जाता है कि एक ईयर के सर्टेन पीरियड में हम सर्टेन डेस्टिनेशन पे टूर के लिए एवरी ईयर जाते हैं। तो ये भी एक फैशनेबल ट्रेंड बन गया है, तो ये एक फैशन माना जा रहा है, ठीक है। सोशियो पॉलिटिकल की बात करें तो मेनी सोसाइटीज इनकरेज टूरिज्म एज ए फॉर्म ऑफ रिजुवनेशन के फॉर्म के रूप में मेनी सोसाइटी जो है वो टूरिज्म को इनकरेज कर रही है। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियंस जो है, ट्रेड यूनियंस जो है, ये हमें टूर के लिए टूर पैकेज देते हैं। जो ट्रेड यूनियन है वो जो टूर ट्रेवल स्पॉन्सर करते हैं। तो अगर आप स्पा और सोनाबाद इन जगहों पे जा रहे हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। तो इस तरह से ये टूर को इनकरेज करते हैं। और पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल की बात करें तो ये ऑल्सो क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। कैसे इनकरेज करते हैं टूर को, तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अपने डिफरेंट टाइप के समिट मीट, कन्वेंशन, बिजनेस मीटिंग के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ही चूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि नंदी हिल्स नियर बेंगलोर वाज द वेन्यू फॉर सार्क हेड्स मीटिंग 1986 में। जो नंदी हिल है वो जो कि बेंगलोर के नजदीक है, वो वेन्यू था सार्क हेड्स मीटिंग के लिए। और 14 सार्क समिट इन अप्रैल 2007, इसके लिए जो वेन्यू था वो न्यू दिल्ली था। और G20 समिट 2023 वो भी न्यू दिल्ली में हुआ था। उसका वेन्यू क्या था, भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर। तो इस तरह से पॉलिटिकल जो ट्रिप है या पॉलिटिकल एक्ट है वो भी हम टूर को इनकरेज करते हैं। इकोनॉमिक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्पोजेबल इनकम। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? आफ्टर टैक्स डिडक्शन के बाद और जो भी हमारी जो कम्युनिटी है, सोसाइटी के जो चार्जेस हैं वो कटने के बाद जो रेस्ट मनी हमारे पास होता है स्पेंड करने के लिए और अपने बिजनेस को पूरा करने के लिए, वही हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो अगर हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम है और मनी कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब मनी की किसी तरह की कमी या दिक्कत नहीं है, तो हम घर पे रहने के बजाय ट्रैवल पे या टूर पे जाना पसंद करते हैं। जैसे कि पश्चिमी देशों में अगर किसी आदमी का इनकम जो है 1 पॉइंट रेज होता है तो वो ट्रैवल पे 1.5 पॉइंट इन्वेस्ट करते हैं या स्पेंड करते हैं। तो इस तरह से अगर किसी तरह की हमारे पास सफिशिएंट इनकम है और डिस्पोजेबल इनकम और किसी तरह का मनी का दिक्कत नहीं है तो हम टूर पे जाना पसंद करते हैं। गवर्नमेंट भी इसको और इनकरेज, आउटबाउंड टूरिज्म को इनकरेज कर सकती है डिफरेंट काइंड के टैक्स पॉलिसीज के द्वारा, और ये परमिशन देके कि आप फॉरेन एक्सचेंज को बाहर ले जा सकते हैं। तो आउटबाउंड टूरिज्म जो है और भी ज्यादा इनकरेज या बढ़ सकता है। टाइम की बात करें तो वेकेशंस आर ट्रेडिशनली लिंक्ड टू टूरिज्म एक्टिविटी। शुरू से ही वेकेशंस जो है टूरिज्म एक्टिविटी से लिंक्ड रहे हैं। और अभी के समय में जो इंस्टीट्यूशन या जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंगल डे की जगह
7 to 10 डेज का हॉलीडे एक देना पसंद कर रहे हैं, उनको पूरा टाइम मिले कि वो उस लेजर एक्टिविटी को में भाग ले सके, इंजॉय कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स अगर कोई भी डाउट है तो आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब, press the bell icon, like and share. See you in the next video with a new lesson. Thank you so much.